गहराई में उतरते हुए शिव ने पार्वती से कहा, देवी, ध्यान का वास्तविक अर्थ अनुभव में है। जैसे तुम पहले 10 द्वारों से श्वास और ध्वनि को समझ चुकी हो, अब मैं तुम्हें अगले 10 मार्ग बताऊंगा। 11वीं विधि, अपनी आंखों के सामने चल रही हर चीज को बिना जज किए देखो। हर दृश्य को स्वीकार करो और उसमें खो मत। यही पूर्ण जागरूकता है। 12वीं विधि, अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान दो। पैरों की उंगलियों से लेकर सिर के मुकुट तक महसूस करो कि हर हिस्सा जीवन की ऊर्जा से भरा है। 13वीं विधि, सोचों और भावनाओं के बीच का अंतर पहचानो। ये अंतर तुम्हें साक्षी भाव में रखता है। 14वीं विधि, अपने आसपास की हवा, तापमान और खुशबू पर ध्यान दो। बाहरी अनुभवों में पूरी सजगता से उपस्थित रहो। 15वीं विधि, चलते समय कदमों के स्पर्श को महसूस करो। हर कदम तुम्हें वर्तमान में ला रहा है। यही कायाकल्प का ध्यान है। 16वीं विधि, किसी भी ध्वनि या संगीत को सुनो। उसके सुरों के बीच जो शून्यता है, उस पर ध्यान केंद्रित करो। यही नाद योग है। 17वीं विधि, अपने अंदर उठ रही इच्छाओं और आकांक्षाओं को देखो। उन्हें दबाओ मत, बस साक्षी बनो। 18वीं विधि, हर सांस में अपने अस्तित्व की गहराई को अनुभव करो। सोचो नहीं, बस महसूस करो। 19वीं विधि, जब तुम किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो तो उसे पूरी तरह देखो, पर अपने अहंकार को उसमें मत घुसने दो। यही सत्संग ध्यान है। 20वीं विधि, मृत्यु और नश्वरता पर ध्यान दो। ये डर का विषय नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविकता को समझने का मार्ग है। देवी, इन 10 द्वारों से तुमने अपने भीतर के और भी गहरे अनुभव को छू लिया है। हर द्वार तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, जहां पहुंचकर तुम जानोगे कि देखना और देखे जाना दोनों एक ही सत्य हैं। ध्यान केवल तकनीक नहीं है, ये तुम्हें अपने भीतर वापस लौटने की कला सिखाता है। जब तुम भीतर लौटोगी, तब पाओगी कि ब्रह्म, शिव और तुम तीनों एक हैं।